नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। वायुसेना में होगी म्यूजिशियन की भर्ती। पर्यावरण मंत्री ने रोपा सिंदूर का पौधा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी को किया गया निलंबित। चंवर से मिला अज्ञात युवती का शव तथा फंदे से लटकी मिली एक विवाहिता की लाश। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भारतीय वायुसेना में वर्ष 2025 के लिए अग्निवीर वायु में म्यूजिशियन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह भर्ती उन युवाओं के लिए है जो संगीत में दक्षता रखते हैं और देश सेवा का सपना भी संजोए हुए हैं। आवेदन प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 11 मई तक भारतीय वायुसेना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए वही युवा आवेदन कर सकते हैं जो अविवाहित हों और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अभ्यर्थियों को टेम्पो, पिच और गायन में उत्कृष्टता होनी चाहिए और साथ ही उन्हें वाद्य यंत्रों जैसे बांसुरी, पिकौली, ओबो, शहनाई आदि की समझ और अभ्यास होना चाहिए। इधर बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भी एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कार्यालय परिचारी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होगी और इसके लिए शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तथा कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए आज जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच के नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों समेत तमाम लोगों को जिम्मेदारी देते हुए जिला पदाधिकारी ने इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए रणनीति बनाकर पदाधिकारियों की तैनाती की। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने बताया कि परीक्षा 11 मई 2025 को यानी रविवार को दोपहर 12 बजे से अपराह्न 2 बजे तक आयोजित की जा रही है। इसमें अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कराया जाएगा। परीक्षार्थी अपने साथ मात्र प्रवेश पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र ही रखेंगे। वहीं दिव्यांग परीक्षार्थी अपने साथ मूल दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी रखेंगे। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर चप्पल पहन कर आएंगे। यदि वे जूता पहन कर आते हैं तो परीक्षा केंद्र के बाहर जूता खोलकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। बिहार के पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार आज 4 दिवसीय यात्रा के अंतिम पड़ाव में बेतिया के बाद गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने थावे मंदिर परिसर में पहुंचकर माता का दर्शन और पूजा इत्यादि किया। इसके बाद मंत्री ने थावे मंदिर के पीछे स्थित पार्क में पौधारोपण किया। मंत्री ने भारत द्वारा पाकिस्तान में हुए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पौधे का नाम भी सिंदूर रखा। वृक्षारोपण के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देश के मजबूत, संकल्पित और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों के ठिकाने को सफाया करना शुरू किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा, हमारे देश के मजबूत और संकल्पित प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान का सफाया कर रहे हैं। आज माता थावे का दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेकर यहाँ के पार्क में हमने सिंदूर का पौधा लगाया है ताकि बिहार वासी हरित बिहार बनाने में विभाग का साथ दे सके। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी बैकुंठपुर को अतिरिक्त प्रभार प्रखंड कृषि पदाधिकारी सिधौलिया नागेश्वर माझी के विरुद्ध कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि 28 अप्रैल को निर्धारित कृषि टास्क फोर्स की बैठक में सूचना के बावजूद भी वे अनुपस्थित रहे। दैनिक रूप से अपने घर छपरा से कार्यालय आने जाने और विभागीय कार्यों में रुचि नहीं लेने के कारण विभागीय कार्यों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हुआ देखकर स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता आदि के आरोप में प्रतिवेदित करते हुए जिला पदाधिकारी ने समीक्षा के बाद अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005
समय समय पर यथा संशोधित के नियम 9(1) के तहत नागेश्वर माझी प्रखंड कृषि पदाधिकारी बैकुंठपुर, जो सिधवलिया में अतिरिक्त प्रभार भी रखे हुए थे, उनको अब तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश कृषि निदेशक बिहार पटना के द्वारा दिया गया है। इस कार्रवाई से गैर जिम्मेवार अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी ने आज अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाकर तमाम लोगों की समस्याओं को सुना और निष्पादित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान जिला पदाधिकारी के साथ लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राधाकांत, उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक सहित तमाम अधिकारी गण मौजूद रहे। कटिया थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव के चंवर में एक कुआं से युवती का शव पुलिस ने बरामद किया है। युवती के शव का अभी तक शिनाख्त नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि हुसैनपुर टोला गांव की चंवर के पास चरवाहा लोग गुरुवार की शाम को पशु चराने के लिए गए थे। इसी बीच कुआं में युवती का शव दिखाई दिया। यह कुआं पूरी तरह से टूट चुका है, परंतु देर शाम लोगों ने जब युवती का शव कुएं में देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया है और उसकी पहचान करने में जुटी हुई है। इधर कटिया थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में शुक्रवार की सुबह एक विवाहिता का शव उसके बथान के कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मृत महिला इसी गांव के जय श्री राम की 30 वर्षीय पुत्री शोभा देवी बताई जा रही है। मृतिका की भौजाई आलोक राम की पत्नी ज्योति देवी ने बताया कि गुरुवार की रात को घर में सदस्य खाना खाकर सोने चले गए। रात के करीब 1 बजे जब उसकी नींद खुली तो उसकी नजर शोभा देवी पर पड़ी, जो अपने बेड पर नहीं थी। काफी खोजबीन के बाद कुछ नहीं पता चला तो सभी लोग सोने चले गए। रात में उनका रिश्तेदार थाना क्षेत्र के बगही बाजार निवासी रामा शंकर राम भी आया हुआ था। सुबह घर पर जाकर बताया कि शोभा देवी का शव करकट नुमा मकान के बली में कपड़े के फंदे से लटका हुआ है। जब परिजन पहुंचे तो उसका शव बांस के बली में लटका हुआ था। उसके शरीर में कपड़ा उल्टा पहना हुआ था। इस घटना की सूचना स्थानीय थाने को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। और बताया जा रहा है कि घटना के बाद से ही इनके रिश्तेदार रामा शंकर राम फरार चल रहा है। उसका कोई अता पता नहीं है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर किए गए हमले से पूरा देश जहां जश्न मना रहा है, तो वहीं गोपालगंज में भी छात्र छात्राओं ने अपने हाथों में तिरंगा और जुबान पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जश्न मनाया। इस दौरान मार्च भी निकाला गया। पूरे शहर में देशभक्ति के रंग में डूबे हुए लोगों ने भारतीय सेना और भारतीय सरकार का उत्साहवर्धन किया। इधर गोपालगंज सदर प्रखंड के बसडीला बाजार में नेशनल हाईवे पर शिव मंदिर के सामने स्थित श्री राम जानकी आरोग्य धाम में आज भी मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया गया। दरअसल श्री राम जानकी आरोग्य धाम प्रत्येक शुक्रवार को बसडीला में नेशनल हाईवे पर आयोजित किया जा रहा है, जहां आयुर्वेद की दवा से बवासीर, पथरी, चर्म रोग, जोड़ों का दर्द, पेट का रोग, पीलिया और बांझपन तथा शुगर, महिलाओं के गुप्त रोग का इलाज किया जा रहा है। यहाँ मात्र 99 रुपए के रजिस्ट्रेशन में दवा भी ट्रस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। फुलवरिया प्रखंड के रामपुर गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब जयपुर से रजनीश कुमार का शव उसके पैतृक गांव पहुंचा। 23 वर्षीय रजनीश कुमार जयपुर में सीएनजी कंपनी में काम कर रहा था। वह रामपुर गांव के स्वर्गीय सुरेश राम का इकलौता पुत्र था। उसकी असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जैसे ही शव गांव पहुंचा तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मां लालमती देवी पुत्र का शव देखते ही बेसुध होकर गिर पड़ी। घर में चीख पुकार मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक सीएनजी कंपनी में काम करता था और वहां क्रेन मशीन से भारी लोहे का पाइप उठाया जा रहा था। इसी बीच अचानक क्रेन की बोल्ट टूट गई और पाइप रजनीश के सिर पर गिर पड़ा। हादसा इतना भयानक था कि रजनीश की मौके पर ही मौत हो गई। काम के दौरान हुई इस दर्दनाक मौत की सूचना मिलने पर गांव में शोक की लहर दौड़ गई थी और आज जैसे ही शव पहुंचा तो लोगों में चीख पुकार मच गया। रजनीश कुमार अपने परिवार का इकलौता पुत्र था। उसके देहांत के बाद उसके घर का चिराग ही बुझ गया। उसके ऊपर 4 बहनों की जिम्मेदारी थी, जिसमें से 2 की शादी उसने कर दी थी और 2 की शादी अब तक नहीं हुई थी।
जिले के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए सरकार और वरीय अधिकारी कटिबद्ध हैं। हाल ही में इस काम से प्राचार्य को मुक्त करने का भी निर्णय लिया गया है, ताकि प्राचार्य केवल विद्यालय में शैक्षणिक कार्य पर ही ध्यान केंद्रित करें। अब मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी प्राचार्य की नहीं रह गई, अब इसकी जांच अधिकारी करेंगे। प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन जांच करने के लिए अब अलग अलग अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, ताकि बच्चों को मेनू के अनुसार शुद्ध और पौष्टिक भोजन मिल सके। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक चाकूबाजी कांड में यह आरोपी नामजद था। बताया जा रहा है कि इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दोनों प्राथमिकी अभियुक्त हैं। एक आरोपी नितेश कुमार पिता गुल्ली महतो और दूसरा फलक महतो उर्फ फलकनाथ महतो पिता स्वर्गीय शारदा महतो, दोनों सलेमपुर थाना मोहम्मदपुर जिला गोपालगंज के निवासी हैं। आज दोनों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए तनाव को ध्यान में रखते हुए गोपालगंज में भी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। थामे दुर्गा मंदिर और थामे जंक्शन पर विशेष तरीके से पुलिस बल को तैनात किया गया है। काफी सतर्कता के साथ यहाँ आने वाले यात्रियों की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं लछवार दुर्गा मंदिर के आसपास भी पुलिस की तैनाती कर यहाँ भी सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों को भी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जा रहा है। थामे के भूसाव गांव में मिंटू कुमार ने अपने पुत्र को लापता होने को लेकर थाने में सनहा दर्ज कराया है। सनहा में पिता ने बताया कि उसने अपने 15 वर्षीय पुत्र विपुल कुमार को पढ़ने के लिए 7 मई की सुबह डांट फटकार लगाई थी, जिससे नाराज होकर वह 8 बजे घर से लापता हो गया। इसको लेकर काफी खोजबीन किया गया, लेकिन कहीं पता नहीं चल सका। अब पिता ने पुत्र के लापता होने को लेकर थाने में सनहा दर्ज कराया है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने 3 शराब तस्करों को कुचायकोट थाना क्षेत्र के एक गांव से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वाहन की जांच करते समय पुलिस ने मुजफ्फरपुर के रहने वाले विनय कुमार और राज कुमार को स्कूटी से शराब लेकर आते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने पहाड़पुर छांगुर गांव के पास भी गौतम कुमार शाह को शराब के साथ पकड़ लिया। अब तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। वायु सेना में होगी म्यूजिशियन की भर्ती। पर्यावरण मंत्री ने रोपा सिंदूर का पौधा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी को किया गया निलंबित। चंवर से मिला अज्ञात युवती का शव तथा फंदे से लटकी मिली एक विवाहिता की लाश। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।